जय श्री राम। मैं पंडित अमित शर्मा रत्न ज्ञान केंद्र से आप सभी अस्तित्व दर्पण के दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम दो मुखी रुद्राक्ष के ऊपर चर्चा करेंगे। दो मुखी रुद्राक्ष में जो अच्छे दाने होते हैं वो नेपाल क्षेत्र के माने जाते हैं। नेपाली रुद्राक्ष को अच्छा माना जाता है और इंडोनेशियन जो दाने होते हैं वो उतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते हैं। हम दोनों को आपको दिखाएंगे। ये जो रुद्राक्ष हैं ये दो मुखी रुद्राक्ष हैं। इन्हें भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है, यानी एक हिस्सा माँ पार्वती का, दूसरा हिस्सा भगवान शिव का। और ये जो रुद्राक्ष हैं ये सभी इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं। ये कम मूल्य वर्ग के होते हैं और इनका जो लोगों ने एक प्रभाव समझा है, जाना है, वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। सामान्य रूप से थोड़े थोड़े इसके प्रभाव हैं। इसका मूल्य भी लगभग 50 से लेकर 200 के बीच में होते हैं। 50 रुपए से 200 के मूल्य वर्ग में आ जाते हैं अपने आकार के ऊपर। जो रुद्राक्ष सबसे अच्छा काम करता है वो नेपाली रुद्राक्ष होता है। थोड़ा सा ये महंगे होते हैं दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष का ये लगभग 10 से 11 mm का रुद्राक्ष होगा। ये रुद्राक्ष जो है शुद्ध नेपाली दाने हैं। इस तरह के रुद्राक्षों का मूल्य 11,000 रुपए होता है। मतलब एग्जैक्टली 11 ही नहीं कहेंगे, साइज के आधार पे 8 से लेके 12,000 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इसका आकार और बड़ा होगा तो लगभग ये 25,000 30,000 के बीच में भी आने लगते हैं। ये नेपाली रुद्राक्ष है दोनों। तो मुझे लगता है आप लोग रुद्राक्ष को ये नेपाली रुद्राक्ष है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इंडोनेशियन को हम बगल में रखते हैं तो आपको अंतर भी समझ में आएगा। तो आइए अब रुद्राक्ष के लाभ के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष ग्रहों के ऊपर चंद्रमा पर अपना आधिपत्य रखता है, यानी किसी की जन्मपत्रिका में यदि चंद्रमा से संबंधित दोष उत्पन्न हो। चंद्रमा को आप सभी जानते हैं कि मन का कारक कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को कहा गया चंद्रमा मन सो जाता, मन के कारक ग्रह चंद्रमा है। तो मन से संबंधित पीड़ा यानी कि मानसिक तनाव के लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि रुद्राक्ष जो दो मुखी हैं वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो जिन भी लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं वह भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष मानसिक शांति देने के अलावा इसके विषय में कहा गया है कि यदि किसी भी प्रकार की जो है व्यक्ति से गलती हो गई हो पूर्व जन्म में तो उसको भी ये नष्ट कर देता है। आपने एक व्रत का नाम सुना होगा, चंद्रायण व्रत, जो चंद्रमा के उदित होने के साथ यानी चंद्रमा के प्रतिपदा से जो भोजन ग्रहण किया जाएगा वो अगले दिन आधा हो जाता है और पूर्णिमा तक वो निश्चित रूप से उसका जो भोजन का हिस्सा होता है वो आधा होता जाता है और अंतिम में कम हो जाता है, यानी बहुत ही कठिन व्रत है। तो जब चंद्रायण व्रत करने का जो लाभ है वो आपको दो मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मिल जाता है। तो चंद्रायण व्रत गलती से जब किसी से कोई ज्यादा ही धार्मिक दृष्टिकोण से कोई गलती हो गई हो, जानबूझ के ना किया गया अपराध हो, गलती से हो गया हो, किसी भी स्थिति के कारण हो गया हो, तो उसको क्षम्य करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष पर्याप्त रूप से सहयोगी होता है। तो दो मुखी रुद्राक्ष का मैं आशा करता हूँ आपने लाभ समझ लिया होगा। कब पहन सकते दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का या एक कहने की सभी रुद्राक्षों को धारण करने का जो शास्त्रोक्त मुहूर्त है वह अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य के विषुवत रेखा पर संक्रमण करने पर, साथ ही साथ जब भी कोई पुण्य दिवस हो, जैसे आपका शिवरात्रि, नवरात्रि, दशहरा, कभी किसी भी पुण्य दिवस पे आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। विशेषतः शिव जी को जो समर्पित दिन है, जैसे अभी आने वाले दिनों में सावन का महीना आने वाला है, यहाँ पे रुद्राक्ष धारण करना ज्यादा लाभप्रद होगा। ये किसी राशि विशेष के लिए भी हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से इसे कर्क राशि, वृषभ राशि से अगर जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से ज्यादा लाभ होगा। हालांकि पुराणों में इसको सीधे सीधे किसी भी राशि से नहीं जोड़ा गया है, पर चूंकि और न ग्रहों को की ओर इशारा किया गया है, पर उपनिषदों में और साथ ही साथ रुद्राक्षोपनिषद इस तरीके से जो अन्य ग्रंथ जोड़े गए हैं और अनुभवगत विशेष जो है अनुभव करके जो ज्योतिषियों ने एक निश्चित मत निकाला उसमें दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए होता है। दो मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र जो है ओम नमः मंत्र जोड़कर आप दो मुखी रुद्राक्ष को अवमंत्रित कर सकते हैं और इससे दो मुखी रुद्राक्ष का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के कार्यक्रम में हमने दो मुखी रुद्राक्ष के ऊपर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम तीन मुखी रुद्राक्ष के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि उसके क्या लाभ हैं और उसको किस प्रकार से पहचानें। तो आज के कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।